अच्छा सही है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिए हैं। आई होप आपको भी आता होगा। अगर नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हैं। फिर भी अब अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्या दिया हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रेयस एंड मृणल एंड एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। भाई डेट देखो 31 मार्च 2019 है, तो चलो हमारे फॉर्मेट में जाएंगे और 31 मार्च 2019 लिख देंगे। अच्छा इनके फॉर्म का नाम दिया है क्या? तो हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स का नाम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम था वो, श्रेयस एंड मृणल, इन द बुक्स ऑफ श्रेयस। चलो बैलेंस शीट में डेट डालना है आपको 31 मार्च 2019। कैपिटल में यहां पे श्रेयस, श्रेयस, मृणल। अच्छा कैपिटल बनाना है कि करंट बनाना है? कैपिटल बनाना पड़ेगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस में देखो कहीं पे भी आपको करंट नहीं दिखता होगा, कैपिटल दिखता होगा, तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों इतना? स्टार्ट करें, क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। चलो देखो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखो क्रेडिट में दोनों, तो दोनों को हम कहां लेके जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। कहां लेके जाएंगे दोनों अमाउंट को, श्रेयस और मृणल, 3520 कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। परचेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बिल्स, बिल्स रिसीवेबल एसेट, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, कमीशन बैलेंस देखो इसका अमाउंट कहां दिया है, डेबिट में, दैट मींस पीएनएल के डेबिट में जाएगा। सैलरीज अमाउंट देखो कहां दिया हुआ है, डेबिट में है, तो पीएनएल के डेबिट में जाएगा। इंश्योरेंस देखो ब्रैकेट में 9 मंथ दिया है, हिडन एडजस्टमेंट, इसका मतलब ये है कि 9000 हमने पे किया फॉर 9 मंथ, 3 मंथ्स का पेमेंट बाकी है। इन शॉर्ट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या होंगे, एड टू एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, तो इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, मगर जाएगा कहां है, पीएनएल के डेबिट में। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड लिखा हुआ है, रेंट देख के पीएनएल के डेबिट में ठोकना नहीं, इसके साथ एक वर्ड अटैच है प्रीपेड। प्रीपेड कहां जाता है, एसेट में। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी, सन्ड्री डेटर एसेट, पोस्टेज पोस्ट करने का खर्चा, पीएनएल के डेबिट। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस मतलब जगह, तो एसेट है ये। फर्नीचर एसेट, बैड डेट पीएनएल के डेबिट में, टाट में जाएगा। कैश इन हैंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल के डेबिट। स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक है। रिटर्न्स इंपॉर्टेंट, रिटर्न्स में दोनों साइड अमाउंट दिया है, डेबिट में भी है क्रेडिट में भी, तो कोई टेंशन लेने का नहीं। 11th में भी मैंने बताया था। देखो सेल्स हम कहां लिखते हैं, सेल्स कहां लिखते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, उसका रिटर्न डेबिट में दिया रहेगा, मतलब ये 1200 कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न। ये सेल्स रिटर्न 1200 है। परचेज हम डेबिट में लिखते हैं, कहां पे, ट्रेडिंग, तो उसका रिटर्न क्रेडिट में दिया रहेगा, तो ये 1800 कौन सा रिटर्न है, परचेज रिटर्न। आपको इसका ट्रीटमेंट पता है क्या करना है, परचेज में से लेस कर देना है, सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस कर देना। वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस देखो, अब वेजेस देख के ठोक मत देना,
आउटस्टैंडिंग भी है और अमाउंट देखो 1600 क्रेडिट में दिया है, दैट मीन्स वो लाइबिलिटी में जाएगा। आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है। ये समझा गया इतना अमाउंट? देख लो फटाफट टिक मार्किंग। बच्चों एडजस्टमेंट पे आए क्या? इस क्वेश्चन में एक हिडन अपने को मिला है। हाँ, कौन सा हिडन? यहां पे देखो इंश्योरेंस। चलो एडजस्टमेंट पहले एडजस्टमेंट क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक, दो इफेक्ट, ट्रेडिंग के क्रेडिट, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट, ऐड टू एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। ऐड टू एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट लाइबिलिटी। सुनो, दो एक्सपेंसेस हैं और दोनों एक्सपेंस में हमको ऐड करना पड़ेगा ना, एक सैलरी और एक कमीशन। यहां ढूंढो सैलरी कमीशन का है, ये सैलरी एक डॉट, कमीशन एक डॉट, इन दोनों में हमको ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो ऐड टू एक्सपेंस करना है, जो भी खर्चा है उसमें ऐड करना है। थर्ड, डेप्रीशिएट फर्नीचर एट द रेट 10%। डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट्स क्या होते हैं? पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम एसेट, दूसरा इफेक्ट पीएनएल के डेबिट साइड। अब यहां पे जो भी एसेट है उसमें से लेस करना है, तो दैट मींस फर्नीचर में से लेस करना है। फर्नीचर कहां है ढूंढो, उस पर एक डॉट मार्क कर दो। अब यहां पे देखो फोर्थ है बैड डेट, कितना? 1200। बैड डेट के दो इफेक्ट्स क्या होते हैं? लेस फ्रॉम डेटर, सेकंड पीएनएल के डेबिट टार्ट में। फिफ्थ, गुड्स ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 2,000 ओनली। भाई ये पार्टली इंश्योर्ड है कि नहीं? भाई 5,000 का माल जला, 2,000 इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है, 3,000 हमको बेयर करना पड़ेगा। इसके तीन इफेक्ट आएंगे। इसके तीन इफेक्ट देखो, 5,000 का माल गया तो जितने का माल गया आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो इसके तीन इफेक्ट्स मैं आपको बताता हूं क्या करना है। ट्रेडिंग के क्रेडिट में 5,000 आएगा, पीएनएल के डेबिट में जितना लॉस हमको बेयर करना है। भाई 5,000 में से 2,000 तो इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है, 3,000 हमको बेयर करना पड़ेगा। तो ये 3,000 पीएनएल के डेबिट में आएगा। इंश्योरेंस कंपनी कितना देने वाली है? 2,000। तो 2,000 आपको एसेट साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैसा लेना बाकी है, इंश्योरेंस कंपनी से वसूलेंगे फ्यूचर में। कितना? 2,000, तो वो एसेट साइड रिकॉर्ड होगा। तो तीन इफेक्ट होंगे इसके, ये ध्यान में रखना है आपको। ये समझा क्या? बाउंसर। सिक्स्थ, भाई ये तो इंफॉर्मेशन है सिर्फ, ये बोल रहा है कि दोनों पार्टनर्स के बीच में शेयरिंग प्रॉफिट कितना होगा? 2:1। दैट मीन्स तीन हिस्से होंगे, दो हिस्सा श्रेयस को मिलेगा और एक हिस्सा मृणाल को मिलेगा। जैसे आपके सामने पिज्जा रखा है, 3 इक्वल पार्ट्स होंगे, उसके 2 पार्ट्स कौन लेके जाएगा? श्रेयस, एंड 1 पार्ट मृणाल। सिंपल। चलो डेटर पे हमने डॉट मार्क किया गया, एक डॉट मार्क डेटर पे एक डॉट मार्क कर दो। भाई ये एडजस्टमेंट है ना फोर्थ, वो डेटर को हिट करेगा, तो डेटर पे हमने डॉट मार्क नहीं किया है। यहां पे देखो सन्ड्री डेटर पे एक डॉट मार्क करो। ओवरऑल क्वेश्चन इजी है। चलो स्टार्ट करने बच्चों हम इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में सबसे पहले हम कैपिटल दिया हुआ है, तो कैपिटल को हम कहां पोस्ट करेंगे? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि इसका अमाउंट क्रेडिट में जाएंगे, इसके कैपिटल में क्रेडिट साइड हम जाएंगे और इसका अमाउंट लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। श्रेयस और मृणाल, श्रेयस 35,20, 35,000, 20,000। थर्टी बाय 20। चलो आओ वापस क्वेश्चन में। परचेजेस 37,800,
ट्रेडिंग के डेबिट में आएंगे, परचेजेस 37,800 इनर में लिखेंगे, 37,800। आपको भी लाइन से आना है जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। वापस क्वेश्चन में आइए, सेल्स 66,700, इनर में 66,700 लिखना है इनर में। वापस आइए क्वेश्चन में, और क्या दिया है, बिल्स रिसीवेबल 8,000। चलो बैलेंस शीट में जाओ, बिल्स रिसीवेबल 8,000 दिया है, 8,000 लिख देंगे। चलो बिल्स पेबल अमाउंट है 6,500। सुनो, सबसे पहले आप क्या करो, लाइबिलिटीज में यहां पे क्या लिखा जाता है, पार्टनर्स कैपिटल ना, तो आप लिख दो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। श्रेयास जो भी अमाउंट होएगा हम बाद में देखेंगे। यहां पे आप लिखेंगे बिल्स पेबल, एक लाइन छोड़ के बिल्स पेबल लिख दो। आउटर में कितना, 6,500। यहां पे पहुंचे बिल्स पेबल 6,500 रुपए, बिल्स पेबल। कमीशन देखो इन दोनों पे डॉट है, कमीशन और सैलरीज। चलो कमीशन 2,400 इनर में लिखेंगे, सैलरीज इनर में 6,000, 6,000 ही है। चलिए इंश्योरेंस हिडन एडजस्टमेंट है, पीएनएल के डेबिट में 9,000 लिखेंगे, इंश्योरेंस। चलो क्वेश्चन में आओ, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड है, प्रीपेड रेंट कहां जाएगा, एसेट में। तीन हजार प्रीपेड रेंट एसेट में। सन्ड्री क्रेडिटर्स 48,900 लाइबिलिटी में जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स 48,900 है। आगे बढ़े, फिर इसके बाद सन्ड्री डेटर्स, एक डॉट है इस पे देखो, सन्ड्री डेटर पे एक डॉट है, 25,000। सन्ड्री डेटर्स 25,000 इनर में। पोस्टेज 1,700, आउटर में 1,700 लिखेंगे। फिर है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, एसेट में 17,300, फ्री होल्ड फ्री होल्ड प्रीमाइसेस
17,300। आपने कोई जगह ले ली है लंबे समय के लिए, फ्री होल्ड, इस पे कोई होल्ड नहीं किसी का, किसी बाहर वाले का। इन शॉर्ट जगह आपने खरीद लिया ऐसा समझ लीजिए। प्रीमाइसेस मतलब जगह। हाँ, 17,300 हमने लिखा, फर्नीचर 20,000, फर्नीचर पे डॉट है, 20,000 इनर में लिखेंगे। फर्नीचर इनर में है 20,000। चलो उसके बाद बैड डेट है 500, पीएनएल के डेबिट में आओ। बैड डेट ट्रायल बैलेंस के सामने, टी के सामने 500। चलो इतना हुआ। फिर कैश इन हैंड 4,500, बैलेंस शीट में आओ। कैश इन हैंड 4,500 आउटर में। फिर कैश एट बैंक 16,000, कैश एट बैंक 16,000। कैरेज इनवर्ड 800, कैरेज इनवर्ड 800 आउटर में। वापस आइए क्वेश्चन में। कैरेज आउटवर्ड 1,700 पीएनएल के डेबिट में। कैरेज आउटवर्ड कितना अमाउंट, 1,700। फिर है स्टॉक 22,500, ओपनिंग स्टॉक 22,500। फिर है रिटर्न्स, तो ये देखो 1,200 कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न, तो 1,200 सेल्स में से माइनस होगा, माइनस करके आउटर में लिख दो। 65,500 हो रहा है। वापस आइए क्वेश्चन में। 1,800 आपका क्या है, परचेज रिटर्न, तो 1,800 आप माइनस करेंगे परचेज में से, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 36,000 माइनस करके आउटर में 36 लिख देंगे। चलिए वापस आइए क्वेश्चन में। वेजेस आपको 3,100 दिया है, ट्रेडिंग के डेबिट में आएंगे, लिखेंगे वेजेस, कितना अमाउंट है 3,100, तो आप लिख देंगे 3,100। फिर है आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,600। चलो लाइबिलिटी में आओ। आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,600। तो बच्चों हमने ये पूरा पोस्टिंग कर दिया, अभी एडजस्टमेंट बचा है। क्या आपने इतना कंप्लीट किया, एक बार देख लो। ट्रेडिंग में इतना आपका हो चुका है, पीएनएल में देख लो इतना होगा, आपने इतना कर लिया होगा। बैलेंस शीट देखिए और कैपिटल अकाउंट देख लो। ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग हमने कर लिया यहां तक। एडजस्टमेंट पे आए। पहला क्लोजिंग स्टॉक 30,000। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स, एक है ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में आओ।
30,000। चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट डन। सेकेंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पहले सैलरी को देख लेते हैं। 1200 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट, ऐड टू एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड ऐड करो और लिखो आउटस्टैंडिंग। अमाउंट है 1200, ऐड करके आउटर में 7200। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में आओ, आउटस्टैंडिंग क्या था वो, सैलरी 1200 इनर में लिख दो। क्योंकि एक और है ना, ये 1200 है, फिर कमीशन भी 400 है, तो हम लाइबिलिटी में, चलो क्या आपको सैलरी 1200 के दो इफेक्ट देने आए। सैलरी में हमने 1200 ऐड किया और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में हमने आउटस्टैंडिंग एक हेडिंग डाला और उसके अंडर सैलरी लिखा और 1200 हमने इनर में लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि एक और अभी बाकी है, कमीशन का इफेक्ट देना बाकी है। कमीशन 400 आउटस्टैंडिंग है, इसके भी दो इफेक्ट्स होंगे। कमीशन में ऐड करना है, ऐड करेंगे और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग 400 और आउटर में 2800 हम लिख देंगे। और चलो बैलेंस शीट में आओ, अब यहाँ पे कमीशन लिखिए, कमीशन 400 और आउटर में कितना हो जाएगा प्लस करके 1600। चलो आओ क्वेश्चन में आओ वापस, आए क्वेश्चन में। दो एडजस्टमेंट डन हो गए। थर्ड डेप्रीशिएट फर्नीचर एट द रेट 10%। भाई 10% हमको निकालना है, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा वर्किंग में। चलो आओ बैलेंस शीट में आओ, फर्नीचर 20,000 है, इसका कैलकुलेशन तो हम ऐसे ही ओरली कर सकते हैं। भाई 20,000 का 10%, एक जीरो गायब करो तो 2,000 आ जाएगा, मगर कैलकुलेशन में वर्किंग दिखा देते हम। फर्स्ट डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, बीस हजार पे 10%, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फाइनली 2,000 आएगा। 2,000 के दो इफेक्ट्स, 2,000 के दो इफेक्ट्स, लेस होगा यहाँ पे, एसेट में से लेस होगा, 2,000 माइनस करिए, आउटर में कितना हो जाएगा 18,000। और सेकंड इफेक्ट कहाँ होगा, पीएनएल के डेबिट में, पीएनएल के डेबिट में आएंगे और यहां पे लिखेंगे डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, आउटर में 2,000 लिख दो। देखो हमने क्या किया, पहले तो 2,000 का कैलकुलेशन किया, एसेट में से लेस कर दिया, एसेट में फर्नीचर में से 2,000 माइनस किया, आउटर में 18,000 लिख दिया। अब ये 2,000 का सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में आया और लिखा डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, आउटर में 2,000 लिख दिया, क्योंकि और हमारे पास कोई डेप्रीसिएशन नहीं है। अब यही अमाउंट आउटर में लिख दो, एक से ज़्यादा एसेट पे डेप्रीसिएशन होता तो इनर में लिखते हैं और सब एसेट्स के डेप्रीसिएशन को हम एक साथ आउटर में लिखते थे। ये इतना हुआ क्या, तीन एडजस्टमेंट हो गए हमारे। हाँ कुछ और कैलकुलेशन है नहीं, एक हिडन हम करेंगे वर्किंग में बस। प्रोवाइड फॉर बैड डेट, फर्दर बैड डेट 1200। तो भाई बैड डेट के दो इफेक्ट्स, डेटर में से लेस होगा और पीएनएल के डेबिट में टार्ट में जाएगा। डेटर्स में लेस करिए, क्या लिखेंगे बैड डेट, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 1200, 1200 माइनस करो 23,800, आउटर में 23,800 आएगा।
चलो पीएनएल के डेबिट में आओ। बैड डेट एडजस्टमेंट वाला है, कितना है बैड डेट? 1200। आते हैं वापस क्वेश्चन में। भाई 4 एडजस्टमेंट हो गए हमारे। फिफ्थ के 3 इफेक्ट्स हैं, एक है ट्रेडिंग के क्रेडिट में, एक पीएनएल के डेबिट में और एक एसेट में। वो आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। भाई 5000 का गुड्स गया जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आया। ट्रेडिंग के क्रेडिट में आप लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने का माल गया? 5000। फिर 3000 का लॉस होने वाला है जो हमको बेयर करना है। क्या लिखेंगे? लॉस ऑन फायर। भाई लॉस हुआ हमको, लॉस बाय फायर, आग जलने की वजह से हमको नुकसान 3000 बेयर करना पड़ेगा। 2000 रुपए हमको इंश्योरेंस से मिलने वाला है, तो हम एसेट में जाएंगे और लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम 2000 आउटर में। यहां पे सारे एडजस्टमेंट हमने कर लिया है, सिर्फ हिडन बचा हुआ है। हिडन की वर्किंग करेंगे और वो 6 तो इंफॉर्मेशन है। चलो हिडन एडजस्टमेंट देख लेते हैं। यहां पे इंश्योरेंस का हमने पेमेंट ऑलरेडी 9 मंथ का किया है, 9000। दैट मीन्स 1 मंथ का कितना होगा? भाई 9000 रुपये आपने पे किया है फॉर 9 मंथ। फॉर 1 मंथ कितना होगा? भाई 9000 को 9 से डिवाइड करोगे तो 1 मंथ का कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। 1000 रुपये हर महीने का है इंश्योरेंस। 3 महीने का आपने पे नहीं किया, दैट मीन्स 3000 रुपये अभी भी चुकाना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग कितना होगा आपका? 3000 रुपये। तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? भाई इसमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड टू एक्सपेंस, एक्सपेंस में ऐड करना है। और दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड आपको 3000 रुपये रिकॉर्ड कर देना है। समझे क्या? चलो वर्किंग में आओ। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, देखो आपने जो 9000 रुपये पे किया है दैट इज फॉर 9 मंथ। तो 9 से आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा अमाउंट 1 मंथ का कितना है। तो 1 मंथ का कितना होगा? 1000। हमको निकालना है 3 मंथ्स का, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3 मंथ्स का पता चल जाएगा। तो ये अमाउंट कितना आने वाला है? 3000। ये समझा क्या? तो 3000 आपका क्या है? आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम है। इसके दो इफेक्ट दे देते हैं हम। एक तो जो खर्चा है उसमें ऐड करना है, ऐड करेंगे हम आउटस्टैंडिंग 3000, आउटर में 12000 लिख देंगे। और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में देखो, देखा जाए तो प्रेजेंटेशन ये है कि आपने जो आउटस्टैंडिंग का ये बनाया ना, इसमें ही ऐड करके लिख देना चाहिए था, मगर हमने इसको क्लोज कर दिया, तो कोई बात नहीं, अलग से लिख दो। क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, आउटर में 3000। तो बच्चों पूरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्लोजिंग बचा हुआ है। क्लोजिंग बचा है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो क्या आपका भी इतना हो गया करके? बैलेंस शीट भी देख लो, कैपिटल अकाउंट देखो।
दोनों साइड में से कौन सा साइड आपको ज्यादा लग रहा है? ऑब्वियस ये साइड है, तो इसको क्लोज करते हैं हम। 65,500 प्लस 30,000 प्लस 5,000, 100,500। चलो, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। ये बैलेंसिंग फिगर कैसे मिलेगा? आपको ये सब अमाउंट को प्लस करना है, आउटर में जितने हैं प्लस करने के बाद ये 100,500 में से माइनस करेंगे आप, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। क्या 38,100 आया क्या आपका? 38,100। चलो, इसका सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के क्रेडिट में डालना पड़ेगा आपको। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, वहां पे कैरीड डाउन आपने लिखा था, यहां पे ब्रॉड डाउन लिखना पड़ेगा 38,100। अब आपको चेक करना है कि हमने कोई ऐसा अमाउंट तो नहीं है जिसको आउटर में नहीं लिया। देखो टार्ट को हमने क्लोज नहीं किया, क्लोज करके इसको आउटर में लो। हर एक अमाउंट आउटर में ले लिया आपने। चलो, अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट आने वाला है इसमें, सब छोटे छोटे अमाउंट है, वही एक बड़ा अमाउंट है। तो यहां पे आप लिखोगे नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब दोनों पार्टनर्स के नाम लिख दो, श्रेयस मृणाल के सामने इनर के कॉलम में अंडरलाइन करेंगे, और मृणाल के सामने आपको बैलेंसिंग फिगर का साइन करना है। चलो, थर्टी एट वन हंड्रेड ये 38,100 में हम क्या करेंगे, ये सब अमाउंट आप प्लस करेंगे, फिर 38,100 में से माइनस कर देंगे, तो आपको ये बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। चलो फटाफट माइनस करिए। कितना अमाउंट आया? 6,000। तो 6,000 रुपये आपके आ रहे। अब 6,000 के 3 पार्ट्स होंगे, तो 1 पार्ट कितना होगा? 2,000। श्रेयस को 2 पार्ट्स मिलने वाले, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 6,000 इंटू 2/3, 2/3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4,000 आएगा। 6,000 में 1/3 कितना मिलने वाला है मृणाल को? 2,000। तो बच्चों ये आया आपका कैलकुलेशन। सिक्स थाउजेंड इंटू 2/3, 6,000 इंटू 1/3। इसको सॉल्व करोगे तो 2,000, इसको सॉल्व करोगे तो 4,000। चलो, दोनों को प्लस करोगे तो आउटर में 6,000 ऑलरेडी लिखा है हमने। ये 6,000 का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। श्रेयस में 4,000 और इसमें 2। चलो आप क्लोज करेंगे। दोनों कॉलम में से, श्रेयस के दोनों कॉलम में ये अमाउंट ज़्यादा है तो 39 होगा। यहाँ पे भी आपको 39 लिख देना है। भाई माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो सेम अमाउंट बैलेंसिंग फिगर में आएगा 39,000। क्या लिखोगे आप? टू बैलेंस कैरीड डाउन। सेम वे में आप मृणाल का क्लोज करेंगे कॉलम 22, 22। ऊपर माइनस करने के लिए नहीं है कुछ भी, तो सेम अमाउंट 22,000 आ जाएगा। फिर इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में। श्रेयस के सामने 39 और मृणाल के सामने 22। चलिए प्लस करेंगे, आउटर में लिखेंगे
61,000 आएगा। अब बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए आपकी। वन डबल टू सिक्स डबल जीरो पे आ रहा है। वन डबल टू सिक्स डबल जीरो। चलो सापरे आते यार, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, क्वेश्चन में ही आपको इक्वली दे दिया, देखो इक्वली बोला है, हाईलाइट कर लो इक्वली। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल, ठीक है बैलेंस शीट हम बना देंगे। आओ ट्रायल बैलेंस के अंदर आओ, सन्ड्री डेटर एसेट में जाएगा, परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में, रिटर्न्स देखो डेबिट में दिया है, तो ये कौन सा रिटर्न होगा भाई, सेल्स हम क्रेडिट में लिखते हैं, उसका रिटर्न डेबिट में होगा, तो ये होगा सेल्स रिटर्न है आपका। कौन सा रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स में से लेस करना है, ये ध्यान में रखना। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, सिर्फ कैरेज दिया है आपको, मैंने नोट्स में करवाया था, सिर्फ कैरेज दिया रहेगा तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है। रेट्स एंड टैक्सेस आपको पीएनएल के डेबिट में लिख देना है। ड्राइंग देखो यहां पे ड्राइंग आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, बट ट्रायल बैलेंस में हर एक आइटम के एक इफेक्ट होते हैं। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, क्या आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया है, ये देखो यहां पे सिर्फ कैपिटल दिया, कैपिटल, करंट अकाउंट नहीं दिया है। दैट मीन इन लोगों ने कौन सा मेथड फॉलो किया होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ये ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका अमाउंट डेबिट में दिया हुआ है, ऐसा समझ लीजिए। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, डेबिट में जाने वाला है ये दोनों। सैलरीज कहां जाएगा, पीएनएल के डेबिट में, बैड डेट पीएनएल डेबिट टार्ट। मशीनरी एसेट देखो ब्रैकेट में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है, इसको हम देखेंगे वर्किंग के थ्रू। ये क्या बोल रहा है, 25,000 मशीन का वैल्यू है, मगर इसमें से 25,000 में से 10,000 की मशीन तो हमने 1 अक्टूबर 2018 को खरीदा है, वो देखते हैं वर्किंग में कैसे करने हैं। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कहां जाएगा, खर्चा है पीएनएल के डेबिट में। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, यहां पे एक और है प्रोविडेंट फंड, और यहां पे प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है, हम अपने एम्प्लॉय का पीएफ काट के अपने पास रखते हैं, बराबर, किसी और का पैसा आपने अपने पास रखा है तो ये लाइबिलिटी होगा, तो ये तो लाइबिलिटी है, मगर समझदारी ये है कि भाई किसी और का पैसा कंपनी के पास रखना, ये समझदारी है क्या, नहीं, पैसा ग्रो नहीं होगा तो कंपनी क्या करती है, पैसे को इन्वेस्ट करती है, किसी और का पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो जो इन्वेस्ट किया है वो एसेट में जाएगा, किसी और का पैसा हमारे पास है वो लाइबिलिटी। ये समझा गया, चलो चलो इधर आते, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, सन्ड्री इनकम पीएनएल के क्रेडिट में, प्रोविडेंट फंड बता दिया लाइबिलिटी में जाएगा। रिटर्न, ये कौन सा रिटर्न है, परचेज रिटर्न, भाई परचेज को हम डेबिट में लिखते हैं, उसका रिटर्न क्रेडिट में होगा, तो ये 1500 आपका परचेज रिटर्न है, परचेज में से लेस करना है। कमीशन प्री रिसीव्ड, कमीशन लिखा है और बाजू में प्री रिसीव्ड है, मतलब कमीशन हमको एडवांस में मिला है, जब भी पैसा एडवांस में मिल जाता है वो लाइबिलिटी होता है, तो इसको लाइबिलिटी में लिखना है। आरडीडी पीएनएल के डेबिट में जाएगा, क्रेडिट वाला अमाउंट डेबिट में डाल रहे हो तो इसलिए नेगेटिव में जाता है टाट के फॉर्मूले में। तो हमने ट्रायल बैलेंस पूरा डिस्कस कर लिया, चलो आते हैं एडजस्टमेंट पे। पहला है क्लोजिंग स्टॉक, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग के क्रेडिट, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में। सेकंड बोल रहा है डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%, मशीनरी 10%। सुनो डेप्रीसिएशन है तो ये क्या होगा, एसेट में से लेस होगा, और दूसरा पीएनएल के डेबिट साइड, दोनों एसेट पे मार्किंग करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग पे एक डॉट, और क्या था वो, मशीनरी,
तो यहां पे देखो लैंड एंड बिल्डिंग पे एक डॉट और मशीनरी पे एक डॉट हमने मार्क कर दिया। फिर थर्ड एडजस्टमेंट देखो, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ये है आरडीडी। ठीक है, फिर इसके आगे 1000 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, बैड डेट। तो आरडीडी और बैड डेट दोनों दिया है, तो भाई पहले आरडीडी है फिर बैड डेट है। तो हमको पता है कि हाउ टू सॉल्व डेटर्स क्या होता है। हाउ टू सॉल्व डेटर्स में अगर एडजस्टमेंट है, अनरिकॉर्डेड सेल्स या बिल रिसीवेबल डिसऑनर, ये पहले सॉल्व होंगे, फिर इसके बाद बैड डेट, फिर आरडीडी, फिर आरएफडीडी। चलो, तो इन दोनों में से बैड डेट पहले सॉल्व होगा। ठीक है, और आगे हम पढ़ते हैं अनरिकॉर्डेड सेल्स है क्या। गुड्स वर्थ रुपीज 3000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स, ये अनरिकॉर्डेड सेल है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ये फर्स्ट प्रेफरेंस पे इसको डालो, सेकंड पे इसको डालो, इसमें भी पहले पहले बैड डेट, फिर सेकंड आरडीडी, सेकंड पे आरडीडी सॉल्व करना है। ये समझा क्या। चलो एक काम करो, ये जो बैड डेट है और आरडीडी है ये दोनों डेटर में से लेस होते हैं, तो जाओ डेटर पे 2 डॉट मार्क करो, डेटर डेटर। ठीक है, 2 डॉट मार्क किया। फिर फोर्थ एडजस्टमेंट में अनरिकॉर्डेड सेल्स है, इसके 2 इफेक्ट्स क्या होते हैं, ऐड टू सेल्स, ऐड टू डेटर्स। तो ये वापस से डेटर को हिट करने वाला है, डेटर में ऐड होने वाला है, वापस से आओ, डेटर में एक डॉट मार्क कर दो। 3 डॉट हो चुके हैं, ये समझ में आया क्या। फिफ्थ आउटस्टैंडिंग कैरेज, आउटस्टैंडिंग कैरेज मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐड टू एक्सपेंस दूसरा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। चलो कैरेज ढूंढो, कैरेज, कैरेज पे एक डॉट। फिर सिक्स एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, गुड्स वर्थ रुपीज 8000 वर परचेज ऑन बट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इन शॉर्ट हमने 8000 रुपए का माल खरीदा है और उसको हमने रिकॉर्ड करना भूल गए, तो अनरिकॉर्डेड परचेज है। इसके 2 इफेक्ट, ऐड टू परचेज, ऐड टू क्रेडिटर्स, 2 जगह ये ऐड होने वाला है, ऐड टू परचेज, ऐड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पे ऐड होगा। ये समझा क्या। चलो फटाफट मार्किंग देख लो जल्दी से। चलो स्टार्ट करें पहले डेबिट से। सन्ड्री डेटर्स कितने डॉट्स हैं, 3 डॉट्स हैं। चलो आ जाओ, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 3 डॉट है, 5 लाइन छोड़ दो। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट कितना है जल्दी बताएंगे, 40,000, इनर में 40 लिखेंगे। 1 2 3 4 5, 5 लाइन छोड़ दो। चलो आप क्वेश्चन में, परचेज 65, ट्रेडिंग के डेबिट में आओ, इनर में 65,000 लिखेंगे। वापस आएंगे क्वेश्चन में, रिटर्न्स ये कौन सा है, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स में से लेस होगा, 800 सेल्स में से लेस करना है। वापस आएंगे क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक 18,000, ट्रेडिंग के डेबिट में 18,000, लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग एक डॉट है इनर में, एक लाइन छोड़ देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। कैरेज 1200, एक डॉट है, ट्रेडिंग के डेबिट में कैरेज 1200, एक लाइन छोड़ देंगे। अच्छा अनरिकॉर्डेड परचेज भी है ना इस पे, अच्छा डॉट मार्क किया नहीं है, हाँ परचेज पे किया तो है। सुनो यहां इसके नीचे 2 लाइन छोड़ देना, फिर यहां पे लिखो कैरेज, कैरेज कितना है 1200,
कैरेज 1200 इनर में, अरे यहाँ पे रोशनी पड़ रही है ना, दिखाई नहीं मैंने। सन्ड्री रेटर्स 40,000, 5 लाइन 3 4 5, लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, ओपनिंग स्टॉक हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हमने कर दिया, कैरेज 1200 हमने लिख दिया, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, पीएनएल के डेबिट में जाओ, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में 1000 लिख दो, 1000। फिर ड्राइंग है, ड्राइंग हम कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। चलो ड्राइंग टू ड्रॉइंग, यहां पे सापरे आत्रे, यहां पे सापरे के नीचे 3000 और आत्रे के 2000 लिख दिया। चलो आओ क्वेश्चन में आएंगे वापस, सैलरीज पीएनएल के डेबिट में, पीएनएल के डेबिट में 3200, एडजस्टमेंट नहीं, आउटर में 3200 लिख दो, बैड डेट 1000, पीएनएल के डेबिट में आओ, 1000 टी के सामने 1000, फिर मशीनरी एसेट में जाएंगे, $25,000, एक डॉट है इनर में, वो वर्किंग में देखेंगे, वो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा। चलो ये हमने कर लिया, मशीनरी कर लिया, एडवर्टीजमेंट पीएनएल का डेबिट में आओ, डॉट है क्या उस पर, एडवर्टीजमेंट पे अमाउंट बोलो, एडवर्टीजमेंट आउटर में 4000, फिर है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट के एसेट में आओ, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,500, आउटर में 18,500, इतना हुआ। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट लिखा आपने। चलो लाइबिलिटी से स्टार्ट कर, क्रेडिट वाले अमाउंट देखो क्या है, क्रेडिट में सेल्स है, चलो सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में लेके जाओ 85,000, इसमें एक हिडन सॉरी एक एडजस्टमेंट है ना, तो अभी इसको सॉल्व नहीं करते, देखते हैं बाद में। चलो आओ वापस क्वेश्चन में, सन्ड्री क्रेडिटर्स एक डॉट है 23,000, सन्ड्री सन्ड्री क्रेडिटर्स डॉट है इनर में 23 लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। चलो वापस क्वेश्चन में आओ, फिर है सन्ड्री इनकम, पीएनएल के क्रेडिट में आओ, पीएनएल के क्रेडिट, पीएनएल के क्रेडिट में 2000 रुपए आप एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, सन्ड्री इनकम, ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट आता है फर्स्ट लाइन पे 2000 रुपए। क्वेश्चन में वापस आएंगे, कैपिटल दिया है सापरे आतरे 35, चलो कहां जाएगा ये, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों साइड 35,000, इतना हुआ, स्पीड बढ़ाइए। चलो क्वेश्चन में आओ वापस, प्रोविडेंट फंड 10,000, भाई प्रोविडेंट फंड कहां जाएगा, लाइबिलिटी में,
प्रोविडेंट फंड कितना अमाउंट है वो 10 10,000 है, 10,000 रुपए लिख दो आउटर में। चलो वापस आओ, लाइबिलिटी में आपने लिखा प्रोविडेंट फंड को, चलो वापस आएंगे। ये रिटर्न कौन सा रिटर्न है, परचेज रिटर्न, तो परचेज में से लेस होगा 1500, ट्रेडिंग के डेबिट में आओ, 1500 माइनस करो, आउटर आउटर में मत डालना अभी, नीचे ही अमाउंट ले लो, कितना हो जाएगा ये 63,500, ठीक है। चलो रिटर्न हो गया। कमीशन प्री रिसीव्ड, कमीशन प्री रिसीव्ड लाइबिलिटी में जाएगा, प्री रिसीव्ड कमीशन, प्री प्री रिसीव्ड कमीशन अमाउंट कितना था प्री रिसीव्ड कमीशन का 800, 800 आउटर कॉलम में लिख देंगे। फिर उसके बाद है आरडीडी, देखो क्वेश्चन में आरडीडी है, आरडीडी टाट में जाएगा, पीएनएल के डेबिट में आओ, अमाउंट कितना था ये 400, ये लास्ट वाला अमाउंट नेगेटिव होता है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे हम। ट्रायल बैलेंस के जितने आइटम्स है सब पोस्ट हो गए, हो गया। चलो एडजस्टमेंट, पहला है क्लोजिंग स्टॉक, इसके दो इफेक्ट्स। अच्छा ये दोनों एडजस्टमेंट हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें से फर्स्ट ये होगा फिर ये सेकंड होगा, बाकी सब तो कर सकते हो आप। पहला है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स, कि पहले इन दोनों को करें। चलो पहला ये कर लेते हैं, गुड्स वर्थ ₹3,000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज फाउंड, इसका मतलब ये अनरिकॉर्डेड सेल्स है, तो ये क्या सेल्स में से सेल में ऐड करना है। चलो पहले माइनस करके अमाउंट नीचे लिखो, 84,200 होगा, इसमें ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड सेल्स, कितना अमाउंट था वो 3,000 रुपए, तो 3,000 ऐड करो, कितना हो जाएगा ये 87,200। सेकेंड इफेक्ट डेटर में ऐड होगा, डेटर बैलेंस शीट में ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड सेल्स 3,000, कितना हो जाएगा 43,000, 87,200, ये 87,200 है। तो फर्स्ट ये फोर्थ एडजस्टमेंट हो गया। अब आते हैं थर्ड एडजस्टमेंट पे, देखो इसमें पहले आरडीडी दिया है फिर बैड डेट, मगर हमको पता है सीरीज पहले बैड डेट होगा फिर आरडीडी, बैड डेट का अमाउंट कितना है 1,000। चलो थर्ड एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम, बैड डेट उसमें भी बैड डेट पहले होगा, तो बैड डेट का अमाउंट कितना है 1,000, तो लेस करेंगे डेटर में से 1,000 माइनस करके अमाउंट कितना आ जाएगा 42। ये 1,000 का सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में, पीएनएल के डेबिट में बैड डेट एडजस्टमेंट 1,000, यहां तक सबने किया गया। चलो अब आरडीडी है, आरडीडी का परसेंटेज क्या है देखो, आरडीडी का परसेंटेज, आरडीडी 5% है। चलो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वर्किंग में आएंगे, वर्किंग पहली वर्किंग है आरडीडी, भाई डेटर का फाइनल अमाउंट अब कितना हो गया 42, 42 का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 1 जीरो बचा, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 4 जा 20 और 121, तो 2,100 आपका आरडीडी है। आरडीडी के दो इफेक्ट डेटर में से लेस, दूसरा पीएनएल के डेबिट में टाट के फॉर्मूले में डालना है आपको। चलिए माइनस करेंगे 39,900 अमाउंट आउटर में लिख देना है। सेकेंड इफेक्ट
पीएनएल के डेबिट में आरडीडी एडजस्टमेंट के सामने 2100 लिखेंगे। अब टाट में चारों अमाउंट आपने लिख दिया है, इसको क्लोज करके आउटर में लिख दो। कितना हो जाएगा ये? 4100 में से 400 माइनस करोगे 3700 अमाउंट आउटर में आ जाएगा। चलो आओ एडजस्टमेंट में, ये थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। चलो क्लोजिंग स्टॉक को उड़ाते पहले। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट कितना है? 23, तो आउटर में 23 लिख देंगे। बैलेंस शीट के एसेट में आओ, क्लोजिंग स्टॉक 23,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट भी हो गया। चलो बाकी सेकंड वाले को लास्ट में करते हैं, हम फिफ्थ और सिक्स को कर लेते हैं, ठीक है। चलो आउटस्टैंडिंग कैरेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये, दो इफेक्ट, ऐड टू एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। 500 रुपए कैरेज में ऐड करना है तो ऐड करेंगे, लिखेंगे ट्रेडिंग के डेबिट में 500 ऐड कर देंगे, ये 1700 हो जाएगा। चलो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आएंगे, आउटस्टैंडिंग कैरेज लिखेंगे 500 आउटर में। ऐड टू एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। कितना हुआ? चलो फिफ्थ डन। सिक्स क्या है भाई? अनरिकॉर्डेड परचेज। अनरिकॉर्डेड परचेज के दो इफेक्ट, ऐड टू परचेज, दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। अमाउंट कितना है? 8000 रुपए। इसके दो इफेक्ट दे देते फटाफट, ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड परचेज कितना? 8000, ये ऐड करके 71,500 हो जाएगा, देख लो, ठीक है। 8000 का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में ऐड करेंगे, क्रेडिटर में क्या लिखेंगे? अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड परचेज 8000, आउटर में 31,000। चलो एडजस्टमेंट में देखो सब एडजस्टमेंट हो गए, सिर्फ ये बचा है सेकंड। चलो इसमें भी दो है, मशीनरी वाले पे वर्किंग, वैसे दोनों पे दे देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% है। चलो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 है, इसका 5% तो आप ओरली कर सकते हो। कितना हो जाएगा ये? लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5%, कितना हो जाएगा ये? 500 माइनस करोगे आउटर में 9,500। ये 10,000 का 5% निकालने आ रहा है ना, 10% 1000 होता है, आधा कर दोगे 5%, 500। सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में आओ, पीएनएल के डेबिट में हेडिंग डालेंगे डेप्रीसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग, इनर में 500 लिख देंगे। इसकी वर्किंग में नहीं दे रहा हूं, आप वर्किंग कर लेना, एग्जाम में आ दो, इंपॉर्टेंट पार्ट की वर्किंग दे देता हूं। भाई मशीनरी की वर्किंग देना पड़ेगा, कल को आप ये वीडियो रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आए कि कैसे क्या हुआ। ये यहां तक सब साथ में है, कोई पीछे तो नहीं है? करण वीडियो देख लेना। चलो ये सुनो, मशीनरी पे 10% अप्रिसिएशन है, मगर आओ इधर, मशीनरी का बैलेंस है 25,000। टोटल हमारे पास जो मशीन है वो 25,000 की मशीन है। इसमें से 10,000 की मशीन तो हमने कब खरीदा है? 1 अक्टूबर 2018 को, मतलब 15,000 की मशीन हमारी पुरानी मशीन है जो ऑलरेडी मेरे पास साल की शुरुआत से थी। तो जो मशीन जो साल की शुरुआत से मेरे पास है उस पर पूरे 12 महीने का डेप्रीसिएशन आएगा। और 10,000 की मशीन आपने 1 अक्टूबर को खरीदा है तो अक्टूबर से काउंट करिए, 6 मंथ हमारे पास था, तो 10,000 पे 6 मंथ का डेप्रीसिएशन आएगा। चलो वर्किंग में देख लेते फटाफट। सेकेंड, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। तो भाई 25,000 की हमारे पास मशीन थी,
परचेज ऑन 1/10/2018। भाई 25,000 में से 10,000 की मशीन हमने 1 अक्टूबर 2018 को हमने खरीदा है, ठीक है। दैट मीन्स 15,000 की जो हमारे पास मशीन होगी, वो ऑलरेडी हमारे पास पहले से है, मतलब वो साल के शुरुआत में थी, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा इसको नीचे, सुनो, इधर ध्यान दो। हमारे पास साल के एंड में 25,000 की मशीन है, मगर इस 25,000 की मशीन में हमने तो 10,000 की मशीन 1 अक्टूबर को खरीदा है। अगर मैं इधर टाइमलाइन बनाऊं आपके लिए, तो साल के एंड में आपको 25,000 की मशीन तो दिख रही है, मगर इसमें से हमने 1/10/2018 को, देखो यहाँ पे हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है, हमारा ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को, बराबर। साल के एंड में 25,000 की मशीन तो दिख रही है, जिसमें से 10,000 की मशीन तो हमने यहाँ खरीदा था। दैट मीन्स 15,000 की मशीन साल के शुरुआत में मेरे पास पहले से थी। तो ये 15,000 की मशीन आपने यहां से लेकर यहां तक पूरा यूज किया होगा, इस पे 12 मंथ का डेप्रीसिएशन लगेगा। ये 12 मंथ आपके पास थी ये मशीन, अक्टूबर से 31 मार्च, भाई काउंट करो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ, ये मशीन हमारे पास 6 मंथ थी। तो ये मशीन पे हमको 6 महीने का डेप्रीसिएशन देना है, ये मशीन पे पूरे 12 महीने का डेप्रीसिएशन देना है। तो चलो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 10,000 की मशीन पे डेप्रीसिएशन का रेट कितना है, 10%। तो आप लिखेंगे इंटू 10%, तो 10/100 इंटू कितने महीना था हमारे पास, 6 मंथ आउट ऑफ 12, तो 6/12। ये 15,000 की मशीन हमारे पास पूरे 12 महीने थी, तो हम क्या करेंगे, 15,000 इंटू 10/100 करेंगे। बाजू में 12/12 नहीं करना, वो 12 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, पूरे 12 महीने की मशीन, पूरे 12 महीना हमारे पास मशीन थी, तो हम क्या 12/12 करते हैं क्या, नहीं करते हैं। ये ध्यान में रखना, 12 कैंसिल हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं है। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं हम। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 2 जा 2 1 जा 2, 5 जा, कितने जीरो बचे, 2 0, तो 2 0 हमने लिख दिया। भाई 10,000 की मशीन पे 500 का डेप्रीसिएशन आया। चलो 15,000 की मशीन पे कितने का डेप्रीसिएशन आ रहा है, 1500। तो टोटल डेप्रीसिएशन कितना आ गया, टोटल डेप्रीसिएशन 500 प्लस 1500 कितना हो गया, 2,000। ये समझा क्या, वर्किंग वर्किंग क्लियर है सबको? डाउट है तो लेक्चर के बाद भी आप पूछ सकते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। 2,000 के दो इफेक्ट, लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%। भाई 2,000 आ रहा है इसका डेप्रीसिएशन, माइनस करेंगे आउटर में 23,000 लिख देंगे। चलो पीएनएल के डेबिट में 2,000 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मशीनरी 2,000 प्लस करके आउटर में 2,500 लिख दो। चलो सारे के सारे एडजस्टमेंट हो गए, कोई हिडन एडजस्टमेंट था जो बच गया क्या, ऐसा कुछ है नहीं। चलो अभी क्लोजिंग करना चालू करेंगे। कोई ऐसा अमाउंट है जिसको आउटर में नहीं लिया हमने, नहीं है, फटाफट क्लोज करो। चलो चलो ये साइड ज्यादा लग रहा है आपको, 87,200 प्लस 23, 110,200, 110,200 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। चलो क्या करेंगे, ये तीनों अमाउंट्स, इस
110200 से माइनस करेंगे आप, 19,000 आया। क्या सबको 19,000 आया? फिर ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 19,000 लिख देंगे आउटर में। यहां पे हम क्या लिखने वाले, कौन सी साइड ज्यादा लग रहा है आपको? ऑब्वियस वो साइड ज्यादा है, तो आप लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम क्या है? सापरे, आत्रे। नाइनटीन 21,000, दोनों साइड 21 लिख देना है। 21 में से ये सब अमाउंट माइनस करेंगे। 6,600। क्वेश्चन में रेशो दिया है क्या? इक्वल बोला है ना, तो इक्वल ये तो बहुत आसान है भाई। 6,600 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा भाई अमाउंट? 3,300, 3,300 हुआ। चलो आ जाओ, कैपिटल में क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 3,300, 3,300 क्लोज करेंगे अभी। 38,300 यहां पे, 38,300, 38,300, 38,300। ए भाई पहले सापरे को क्लोज करते हैं। दोनों साइड में से ये कॉलम ज्यादा है, 38,300, 38,300 हमने लिख दिया। अब बैलेंस इधर आएगा, आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। 38,300 में से 3,000 माइनस करेंगे, 35,300 आएगा। चलो आत्रे को क्लोज करते हैं। 38,300 में से 2,000 माइनस करेंगे, 36,300 आ जाएगा। ये दोनों अमाउंट को हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिख देंगे। 35,300 और 36,300। चलो प्लस करेंगे, आउटर में लिखते जाएंगे। बैलेंस शीट टैली होना चाहिए आपकी। वन 113,900 पे टैली हो रहा है आपका। नौ बज के 2 मिनट हो गए। चलो इधर देखो, ट्रेडिंग आपका पीएनएल, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, वर्किंग